बच्चों, निराला गुरु मैथमेटिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो सबसे पहले यहां पर देखें, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो, तो आपको पता है अगर कोई पॉइंट यहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कोमा वाई, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब आपको पता है ये डिस्टेंस होगा y परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये यहां से यहां तक का लेंथ होगा x। ये बात आपको पता है कि कोई पॉइंट का मतलब ये सिंपली x कोमा y जो हम लिखते हैं, x कोमा y ये किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जस्ट लाइक यू कैन से दैट दिस इज द एड्रेस ऑफ ए पॉइंट। ये एड्रेस ऑफ ए पॉइंट, अब ये x एक्सिस y एक्सिस एक तरह का फेमस पॉइंट है ना, फेमस लाइन है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फेमस लाइन है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। ये दो तरह के होते हैं, या तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम में आपने देखा होगा, या फिर ओब्लिक में देखा होगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये दो तरह का एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का एंगल जब 90 डिग्री हो तो इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं। अगर एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री के अलावा कुछ और हो तो इसको ओब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, या फिर ओब्लिक कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं इस प्लेन को, या फिर इसे ओब्लिक कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। तो सिंपली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओब्लिक कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों में क्या है, अगर कहीं पर ये पॉइंट हो, सपोज करो ये कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई, तो इसका मीनिंग क्या होता है। इसमें बस सिंपल हम लोग इसके पैरेलल में मेजर करते हैं, ये लेंथ होगा y और इसमें ये लेंथ होगा x, ये लेंथ होगा x। सो सिंपल, ठीक है, ये लेंथ होगा y। द सेम थिंग्स, ये होगा x, ये होगा y, ये 90 डिग्री यही है। तो पहले तो इसकी तो मैं चर्चा भी नहीं करने जा रहा हूं ऑब्लिक की, अभी सिर्फ हम लोग चर्चा करेंगे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन में। अगर कोई पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स कोमा वाई, तो इसका मतलब क्या है, यहां से x डिस्टेंस चले, फिर राइट एंगल पे टर्न लिए, y डिस्टेंस फिर चलेंगे तो इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, है ना। अगर किसी का एड्रेस अगर x कोमा वाई है तो यहां तक हम ये पहुंच सकते हैं इस रास्ते से। तो ये रिप्रेजेंटेशन, किसी पॉइंट को x कोमा वाई से रिप्रेजेंट करना कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम में। किसी पॉइंट को हमने x कोमा वाई देकर के रिप्रेजेंट कर दिया तो हम कहेंगे इस पॉइंट का ये रिप्रेजेंटेशन जो है x कोमा वाई, ये कहलाता है कार्टेशियन फॉर्म, ये कहलाता है कार्टेशियन फॉर्म। अब इसी पॉइंट पे अगर, है ना, अगर मैं बोलूं किसी पॉइंट तक हमें पहुंचना है तो सीधा अगर r डिस्टेंस चले और थीटा एंगल पे चले, तो इसी पॉइंट को अगर हम r और थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कहलाता है पोलर फॉर्म। बात समझ में आया। तो इसी की चर्चा हम इस पूरी वीडियोस में करेंगे, इसकी चर्चा नहीं करेंगे अभी, सिर्फ हम लोग जानेंगे कार्टेशियन और पोलर फॉर्म के बारे में, कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, कार्टेशियन को पोलर में और पोलर को कार्टेशियन में। डिफरेंट फॉर्म देखेंगे, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट में देखेंगे कि पोलर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद लास्ट में डिस्टेंस फार्मूला भी देखेंगे। अगर डायरेक्ट पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालेंगे, है ना, डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, या फिर डायरेक्ट अगर पोलर फॉर्म में गिवन है आपको तो डायरेक्ट आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला भी बताएंगे कि बिना कन्वर्ट किए आप डायरेक्ट उस फार्मूला से बना सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके ना, तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं, यानी दो चीज आपके सामने आ गया। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है गिवन आपको, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहा हूं हमेशा, ओके नाउ, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। द सेम पॉइंट अगर हम x कोमा y से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कार्टेशियन फॉर्म हुआ। अगर इस सेम पॉइंट को अगर हम r और थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट P, ये पॉइंट P, अगर हम इसको r थीटा से करते हैं तो ये पोलर फॉर्म हुआ, ये हुआ कार्टेशियन फॉर्म, ओके। एंड ये हुआ आपका पोलर फॉर्म, इज इट ओके, पोलर फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट है x कोमा y, तो इसका मतलब होता है भैया ये होता है y और ये होता है x, ये होता है y और यहां से यहां तक लेंथ होता है x। अगर पोलर फॉर्म में r थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है इस ओरिजिन से ये वाला लेंथ है
ये लेंथ है आपका आर, ये लेंथ है आर, और एंगल जो बना रहा है ये आर, इस डायरेक्शन में ये है थीटा। इज इट ओके? इस डायरेक्शन में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल होगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म, ये हो गया पोलर फॉर्म। तो ये बात आपको दोस्तों समझ में आ गई। कार्टेशियन फॉर्म बोले तो एक्स कोमा वाई, पोलर फॉर्म बोले तो आर और थीटा, आर और थीटा। जैसे सपोज करो, जैसे सपोज ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ से मान लो 5 डिस्टेंस पर है, और ये एंगल आपको 45 डिग्री बन रहा है। तो इस पॉइंट को अगर हम लिखेंगे 5 और 45 डिग्री, तो ये आपका पोलर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? पोलर फॉर्म, 5 और 45 डिग्री। या फिर अगर इसको हम 5,π/4 भी लिख दे तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ओके। आर और थीटा, आर और थीटा गिवन है, दैट इज ये पोलर फॉर्म में गिवन है, ये पोलर फॉर्म में गिवन है। आर और थीटा है तो पोलर फॉर्म में है, एक्स वाई है तो कार्टेशियन फॉर्म में है। तो ये तो समझ में आ गई दोस्तों आपको। अब हम देखेंगे कार्टेशियन को पोलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पोलर को कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इस वीडियोस में देखेंगे हम, इसमें देखा, इस फिगर में देखेंगे। ये फिगर आपके सामने है, ओके। नाउ आ गया एक्स वाई कार्टेशियन फॉर्म, आर थीटा पोलर फॉर्म। ओके, गौर से देखिए, गौर से देखिए, यही आपका है आर, ये आपका है आर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों, देख लीजिए, ये आर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये एक्स है, ये वाई है, ये आर है, ये 90 डिग्री है, और ये थीटा है। वाह वाह वाह, सारा काम आपके सामने, सारा चीज आपके सामने है। रिलेशन देख सकते हैं आप, एक्स और आर में, वाई में, थीटा में, सारा रिलेशन में यहाँ पे लिख रहा हूं। क्या आर स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। यानी आर की वैल्यू भैया देख लो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी ना, देख लो, हो जाएगी, ठीक है। अब वो अलग बात है, प्लस माइनस दोनों होगा, नीचे ऊपर इधर उधर देख सकते हैं। ओके, नाउ थीटा, थीटा थीटा थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? वाई बाय एक्स होगी। हाँ, वाई बाय एक्स भी हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, मैग्नीट्यूड लेके। ओके, नाउ अब एक चीज और देख रहे हैं, x इक्वल टू क्या दिख रहा है? x इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। वाह, ये देख लिया आपने, ये रिलेशन है, दो 4 रिलेशन है। तो ये रिलेशन आपको काम देगा। अगर r और थीटा पता है तो x और y यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। दैट मींस व्हेन r और थीटा आर गिवन, अगर पोलर फॉर्म में गिवन है तो कार्टेशियन फॉर्म में आप बदल सकते हो सिर्फ ये से, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, नाउ अगर x y गिवन हो तो r आप निकाल सकते हो, टेन थीटा भी निकाल सकते हो। ओके, नाउ बट थोड़ा सा और ध्यान रखना है, क्या? ये देखो, अब अगर पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस में आ जाता है तो हम टेन थीटा ना निकाल करके सिंपल टेन अल्फा निकालेंगे। ओके, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू सिंपल अल्फा हो जाएगा। लेकिन अगर 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 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, और इसमें है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, और या फिर अल्फा माइनस पाई भी ले सकते हैं। एंड इसमें अगर है थीटा तो या तो माइनस अल्फा ले सकते हैं या 2 पाई माइनस अल्फा ले सकते हैं। दैट्स इट, इट्स योर चॉइस। अब ये क्या मैंने बोल दिया, इसको पहले देखते हैं 2-4 क्वेश्चन से, तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ओके, नाउ इसको पहले नोट डाउन कर सकते हैं जल्दी से। ओके, नाउ एक क्वेश्चन एग्जांपल लेता हूं। जैसे सिंपल मान लो आपको दे दिया है 5 एंड सपोज 5 एंड 30 डिग्री, सिंपल 5 एंड 30 डिग्री दिया हुआ है। ये कौन सा फॉर्म है? पोलर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? पोलर फॉर्म। आपको क्या बोला? कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसे हमें कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में ये गिवन है, हमें करना है कार्टेशियन फॉर्म। तो सॉल्यूशन गिवन क्या है? आर की वैल्यू 5, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, दैट्स इट। एक्स की वैल्यू क्या होती है? आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा यानी 5 कॉस 30 डिग्री, 5 कॉस 30 यानी 5 कॉस 30 क्या होती है भाई? √3/2 हो गया एक पॉइंट। उसी तरह y की वैल्यू क्या होती है? आर साइन थीटा, आर की वैल्यू क्या है? 5 कॉस 30 है ना, साइन 30 साइन थीटा की जगह दिया 30 डिग्री, साइन 30
1/2, 5 इंटू 1/2। तो आपको देखते हैं दोनों पॉइंट आ चुका है। तो यानी आप इस पॉइंट को अगर कार्टेशियन फॉर्म को सॉरी पोलर फॉर्म में दिया हुआ था, आर और थीटा दिया हुआ था, एक्स वाई निकल गया, तो इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 5√3/2 5/2। ये देख सकते हैं आप, ये कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। आर और थीटा था, एक्स वाई निकाल लिया, दैट्स इट, काम खत्म। काफी सिंपल था, काफी इजी था, इसे आप देख सकते हैं। ओके, नाउ कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन क्या देखेंगे, ये देखिए, इसे 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 हटा देता हूं। ओके, नाउ अब क्या देखते हैं, जैसे आपको अगर दिया हुआ है, सपोज किया जाए -1 एंड -1 and 1 एंड यू हैव टू, ये कौन सा फॉर्म हुआ है, ये कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है और आपको पोलर फॉर्म करना है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, पोलर फॉर्म था, हमें कार्टेशियन में करना था। अब ये कार्टेशियन में है, इसे पोलर में करना है सपोज, है ना। ये क्वेश्चन है -1 यानी x की वैल्यू -1 दे रखा है, y की वैल्यू 1 दे रखा है, आपको r और थीटा चाहिए, r और थीटा चाहिए। तो r की वैल्यू तो आप निकाल लोगे √x² प्लस y², है ना। तो दैट मीन्स √(-1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √2। तो आ गया, r की वैल्यू तो फिक्स है, आ गई। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब ये देख सकते हैं कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, x की वैल्यू निगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में है। तो हम निकालेंगे tan अल्फा। tan अल्फा क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ y बाय मॉडुलस ऑफ x, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ 1/1 -1, तो दैट इज 1, यानी अल्फा की वैल्यू होगी π/4, अल्फा की वैल्यू π/4। बट पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, पॉइंट है अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हमारी जो थीटा होगी, थीटा क्या होगी, वो होगी पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, यानी पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4, 3π/4। यानी इस पॉइंट को अगर हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो r की वैल्यू लिखेंगे √2 और थीटा की वैल्यू लिखेंगे 3π/4। ये हो गया पोलर फॉर्म में, ये देख सकते हैं आप। आई बात समझ में दोस्तों। ठीक है, नाउ इसके बाद हम देखते हैं। ओके, नाउ एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सामने आपके एक इक्वेशन दिया हुआ है जो आपको देख सकते हैं ये पोलर फॉर्म में गिवन है, आर और थीटा के फॉर्म में है, और इसे हमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इट्स अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन। r इक्वल टू ए साइन थीटा आपको गिवन है, r इक्वल टू ए साइन थीटा गिवन है। आपके पास रिलेशन क्या है, x इक्वल टू नहीं, x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये दो रिलेशन था। एक और r स्क्वायर नहीं, r की वैल्यू क्या थी, √(x² प्लस y² था। एक क्या था, tan थीटा की वैल्यू क्या थी, y/x थी। ये चार रिलेशन है, चार रिलेशन के बल पे हम कार्टेशियन को पोलर, पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको गिवन है, ये कौन सा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। इसे एक्स वाई के टर्म में कन्वर्ट, ये सॉरी ये पोलर फॉर्म में गिवन है, हमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी r थीटा के टर्म में है, हमें एक्स वाई के टर्म में करना है। तो दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करते थे r से, सो सिंपल, दोनों साइड r से मल्टीप्लाई कर दिया, आराम से देख सकते हैं r साइन थीटा की वैल्यू क्या है, y, ये हो जाएगा a इंटू वाई, ये r इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² प्लस y², x² प्लस y², लो भाई बदल गया कार्टेशियन फॉर्म। ओके नाउ, ओके नाउ ये पॉइंट्स हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चार आपको देख सकते हैं बोर्ड पे, ये पांच आपको पॉइंट गिवन है, पांचों के पांच पोलर फॉर्म में है और हमें रिप्रेजेंट करने हैं। तो सपोज क्या, जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है आपको 345 डिग्री, तो 3 लेंथ यूनिट इधर और 45 डिग्री इधर हो गया, ये लेंथ 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा पहला पॉइंट P1, और ये 3 यूनिट हो लेंथ। तो दूसरा क्या है, -2 -60, -2 -60, भाई -60 तो किधर बनती है, इधर से -60 इधर बनती है ना, -60 इधर बनती है। अगर इस ओरिजिन से -60 डिग्री इधर बनता हुआ आ जाए,
अगर इस ओरिजिन से -60 बनता हुआ इधर आ जाए, ठीक है, नाउ 60 डिग्री हो और ये 2 यूनिट हो, तो ये जो पॉइंट होगा आपका, आर की वैल्यू इस डायरेक्शन में, ध्यान देना आप, आर की वैल्यू ओरिजिन से इस डायरेक्शन में चले थे तो ये पॉइंट था आपका 3 और 45 डिग्री, और जब हम आर ये चले तो 2 तो होगा आर की वैल्यू और थीटा हो जाएगी -60 डिग्री, बट हमें ये पॉइंट नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था -2 -60, तो सेम इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे 2 यूनिट, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, तो यही हो जाएगा हमारा पॉइंट -2, है ना, इधर 2 इधर -2, तो ये पॉइंट हो जाएगा -2 और -60 डिग्री। ओके, नाउ अगला कौन सा है, 4 एंड 135 डिग्री, तो 4 एंड 135 डिग्री, तो 4 यूनिट और 135 डिग्री, तो यहाँ से चलेंगे 135 135 135, कुछ ऐसा ही कुछ बनेगा, है ना। चलो इसको यहाँ बना देता हूँ, दूसरे वाले फिगर में बना देता हूँ, ठीक ऐसा बनेगा, यहाँ से 135 डिग्री, यहाँ से 135, ये 4 यूनिट, तो ये आराम से ये पॉइंट हो गया 4 और 135 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट 2 और 3 330, तो 330 ये हो गया 270 एंड 330, यहाँ पर हो गया 330, मतलब इससे कितना 360 से 30 कम, 30 कम, तो ये हो गया 330 और इधर से हो गया 30, तो कितना हो गया, और कितना यूनिट 2 यूनिट यहाँ पर, तो ये हो गया 2 और 330। अब अगला क्या है, 1 एंड -210, वो भी काफी अच्छा है, 1 एंड -210, तो आप देख सकते हैं -200, तो यहाँ से अगर एंगल बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 90 180 में 30 और बन जाए, चलो यहाँ 30 और बन गया, तो ये बन गया -200 माइनस में 210 डिग्री तो बन गया, और ओरिजिन से इस डायरेक्शन में कितना यूनिट, 1 यूनिट, चलो 1 यूनिट इधर चल रही है, 1 यूनिट और इस एंगल में ही चल रही है, तो यही सेम पॉइंट हो जाएगा 1 और -210 डिग्री। ओके, तो ये था पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन। अब देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला, अगर पोलर फॉर्म में आपको गिवन है तो डिस्टेंस फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ओके नाउ आपके सामने पेश है डिस्टेंस फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल, डिस्टेंस फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इन पोलर फॉर्म। अगर आपको एक पॉइंट r1 θ1 गिवन हो, दूसरा पॉइंट r2 θ2 गिवन हो, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करके दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं बिना इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किए। द सेम थिंग्स यहाँ भी आपको गिवन है, अगर 3 पॉइंट आपको गिवन है, जैसे मान लो ए पॉइंट आपको गिवन है r1 θ1, दूसरा पॉइंट आपको गिवन है b r2 θ2, ओके, तीसरा पॉइंट सी आपको गिवन है r3 θ3। अगर 3 पॉइंट आपको पोलर फॉर्म में गिवन है तो डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हो। ओके, तो ये था आपका कि बिना आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किए भी आप इसे एरिया ऑफ ट्रायंगल और डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हो डायरेक्ट पोलर फॉर्म यूज करके। तो ये आपका थोड़ा टाइम सेव कर देगा अगर फार्मूला आपको याद है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना ज्यादा फार्मूला आप लर्न करके रखोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर आप याद रखोगे तो आपका टाइम सेव कर देगा और कैलकुलेशन आपका बचा देगा। तो ओके, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।